सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम हमारा ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। अध्यात्म के साथ साथ आप अपने जीवन में बदलाव पाते हैं। आप अपने जीवन में एक ऐसी अनुभूति करते हैं जिससे आपको स्वयं काफ़ी आराम मिलता है। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में उथल पुथल यहाँ पर लगातार मची रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक से नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या आपके साथ भी चल रही है तो आप हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर देखें, हमारे कार्यक्रम के साथ ज़रूर जुड़ें। तो चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इससे पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे शाल्विक मंत्र रहस्य के बारे में। हालांकि शाल्विक मंत्र रहस्य के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस बार हम शाल्विक मंत्र रहस्य से यहाँ पर जुड़कर ये जान पा रहे हैं कि हमारे जीवन का रहस्य क्या है। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुमा, जैसे कि कई लोग थे जो जानना चाहते थे अपने जीवन के बारे में। पिछले एपिसोड में हम रमा की बात कर रहे थे। रमा ने अपने 3 नंबर्स बताए थे, जिसमें 7 एक नंबर था, 14 और 96 96। तो आपने एक कहते हैं कि जो आपका पार्ट 1 था वो आपने बता दिया था। अब आप आगे का रमा का शुरू करिए। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति होता है कि जो अपने जीवन में जानना चाहता है कि आखिर क्या है हमारे जीवन का रहस्य। बताने को हम मोबाइल पे भी बता सकते थे, उनको व्हाट्सएप पे भी हम मैसेज कर सकते थे कि उनके जीवन में आखिर ये दोनों सेटों के नंबर उनके जीवन में क्या दर्शाते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए और व्यक्तियों को औरों की भी इच्छा होती है कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है, इस जिज्ञासा को जानते हुए कि आखिर इनके नंबर दूसरे सेट में क्या बताते हैं, ये और लोगों को दर्शाने के लिए, उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कि हमें भी अपने जीवन के गूढ़ रहस्य को जानना है। तो ये सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हम यहाँ रमा जी के जो बाकी के 2 सेट रह गए थे उनके विषय में बता रहे हैं कि ये 2 सेटों में उनके नंबर इन्हें क्या दर्शाते हैं, कि उनके जीवन में क्या घट रहा है और उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ अभी 2 सेटों में देखते हैं। सेकंड जो हमारा बी सेट है, इसमें इनका नंबर लेते हैं 7। 7 नंबर इनका बताता है सुशीता, यानी इनके जीवन में सब सही चल रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखें, दैनिक कर्म में जो बाधा है वह टूट जाएगी और नियमित घर में पूजा करें। कि हमें पहले सेट में इन्होंने बताया कि ये जो 7वां सिंबल है ये जोनार, इनके पास्ट कर्मा से जो इफेक्ट है उसको आपने दूर करना है। उसके लिए इन्होंने बता दिया कि पितृ तर्पण कराएं या अंशदान करें। इन दोनों के द्वारा ये जीवन से अपने जो दुख है उससे निजात पा सकते हैं, जो इनके पास्ट कर्मा के कारण है। अब ये दूसरा सिंबल इनको बताता है कि ये जो सब आप करेंगे तो इसके कारण आपके साथ सब कुछ सही चलेगा और आप ईश्वर पे भरोसा रखें। जो आप दैनिक कर्म कर रहे हैं उनमें आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसमें बढ़ोतरी कर दें। यदि आपने किसी गुरु से मंत्र ले रखा है तो आप अपने मंत्र जप की संख्या बढ़ा दें। जैसे जैसे आप अपने मंत्र जप की संख्या बढ़ाते हैं, आप अपने जीवन में पूजा अर्चना को महत्व देते हैं, तो उसी के कारण आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा परमात्मा की कृपा से। अब यहाँ हमें सेकंड सिंबल है इनका 14 यानी 14। हाँ, ये बताता है निर्माण। कुछ भी हो जाए या खो जाए या नष्ट हो जाए, भाग्य समझकर स्वीकार कर लो, अंततः सफलता मिलेगी। ये मैं अनेक बार अपने एपिसोड में बताती हूँ कि जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है उसे हम अपना कर्म समझ के यदि ये सोच लें कि ये हमारा कर्म में लिखा था, ये हमारे भाग्य में लिखा था और हम बिल्कुल शांति से अपने आगे का जीवन चलाते हैं, तो वह कर्म हमारा कट जाता है और आगे का जीवन हमारा सफल होता चला जाता है। तो इनका भी ये जो हमारा 14 नंबर है यही बता रहा है कि जीवन में आपके साथ कुछ भी घट रहा है, आपका कुछ भी खो गया, आपके रिश्ते छूट गए, आपके साथ कोई भी व्यक्ति मिलना नहीं चाहता या कोई भी आपकी चीज़ आपसे दूर हो गई है
या आपका कोई सोना चांदी या कोई सामग्री खो गई है, उसके लिए आप चिंता ना करें। जो भी कुछ है उसके कारण आपके कर्म कटे हैं, यही सोच के यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में वो सब मिल जाएगा जो आपका खोया है। ये जब हम कर्म बंधन पे छोड़ देते हैं तो वो कर्म कटते हैं। जैसे इनका बताया ना कि पिछला जो पास्ट कर्मा है, अगर ये उस पास्ट कर्मा के अनुसार भी ये सोच लें कि मेरे पास्ट कर्मा के अनुसार जो भी कुछ था वो मैंने पूर्ण कर लिया, अच्छा मेरा कर्म कट गया, तो यही सोच के जब ये आगे जीवन चलाते हैं तो इनको सफलता अवश्य मिलती चली जाती है और जो भी कुछ इन्होंने खोया है वो इन्हें पुनः प्राप्त होता चला जाता है। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं इनका 96। 96 इनका बताता है त्रिमाता, यानी कल्पना शक्ति का विस्तार करें और उसे सत्यार्थ करने हेतु प्रयास करें, अर्थात खोज एवं अनुसंधान कार्य में सफलता मिलेगी। जैसे होता है ना कि जो हमने कल्पना की है, जो हमने विचार किया है, एक अगर मान ले हमने कोई कार्य करने के लिए, सपोज हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए पहले कल्पना बनाते हैं कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, तो उसके लिए हमने कल्पना बना ली कि ऐसी मैं इसका इंटीरियर बनाऊंगी, यहाँ मैं अपना बैठने का बनाऊंगी या यहाँ मेरे वर्कर्स काम करेंगे। इस तरह की जो कल्पना आपने मन में बनाई है उसको सार्थक करें, कि जो कल्पना आपने देखी है उसी को रूप दे दें। तो इस प्रकार के कार्य से इनके जीवन में जो है बदलाव आता चला जाएगा और इनका जीवन, जो व्यक्ति कल्पनाओं में बनाता है वो बहुत खोजी हो जाता है। खोज करते करते वो इनकी ऐसी क्रिएटिविटी आ जाती है कि वो अपने आप ही किसी भी चीज़ का निर्माण कर लेते हैं और ऐसे निर्माण की अवस्था में जो भी कुछ उन्होंने सोचा है उसको सार्थक करके अपने जीवन में आगे सफलता की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अब दूसरा सेट हमारा क्या बताता है इनके नंबर्स के विषय में, ये बताता है 7 नंबर कब्ज हरण। अब ये जो तीसरा सेट है हमारा, एक तो ये होता है हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, यानी हमारे रोग के बारे में भी। अगर इनको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका उपचार कराएं। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये फिजिकल बॉडी में जो रोग है वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इस तीसरे सेट में जो हमारे रोग से संबंधित सिंबल निकलते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि आखिर इनका मतलब हमारे लिए क्या है। तो ये हमें, अगर हम दूसरे दृष्टि से इसको देखते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे जो भी कुछ हमने पुरानी यादें हो या पुराना घर में सामान हो या बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा कर रखा है कि जो हमारे किसी काम का नहीं है, उन सबको दूर कर दें। अगर मान लो इनको कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन है तो इसका कब्ज का उपचार करें, इसमें नेचुरोपैथी इसमें उपयोग करें। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि पुरानी बातें जो इनको नासूर बन के चुभ रही हैं उनको ये बाहर निकाल दें। जैसा मैंने अभी बताया, जो पुराना सामान है, कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमारे काम का नहीं होता फिर भी रख लेते हैं कि हमें क्या पता इसकी कब जरूरत पड़ जाए, लेकिन वही सामान हमारे घर में नेगेटिविटी को उत्पन्न कर देता है। और जब हम उस सामान को बाहर कर देते हैं तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में इनके लिए ये 7 सिंबल यही दर्शाता है कि अपनी पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें या जो भी कुछ इन्होंने अपने विचारों में इकट्ठा कर रखा है उन सबको दूर करें। अब हमारा सेकंड सिंबल इनका आता है 14। ये बताता है वलुषा, यानी किसी प्रकार का डर हो जाना। जैसे अभी इनका जो सिंबल आया था कब्जहरण, ये बताया कि पुरानी बातें जो नासूर बनी हुई हैं, तो यही सेकंड सिंबल ये बता रहा है उनके कारण भी जो इनके अंदर डर बना हुआ है, उस डर को इन्हें दूर करना होगा। अब वो दूर कैसे करना है, जैसे हमारे उसमें बताया कि लामा फेरा हीलिंग जो है वो आपके अननोन फियर को दूर करती है। तो लामा फेरा हीलिंग के द्वारा ये अपना उपचार करवा के इन सभी अवस्थाओं से बाहर निकल सकते हैं जो इनके जीवन में घट रही है। अब हमारा सिंबल थर्ड आ जाता है 96। 96 बताता है जीर्णा, यानी किडनी के रोगों की संभावना है, मानसिक द्वंद्व, निर्णय न लेने पाने की स्थिति, स्वयं को निर्णयों पर क्रोध आना। एक तो ये होता है कि इनको किडनी के रोग हो सकते हैं। अब किडनी के रोग क्या है, किडनी के रोग हो गए तो व्यक्ति जो है मृत्युशैया की तरफ जाने लगता है, ये एक असाध्य रोग है। तो ऐसे ही इनके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना है जो ये असाध्य रोग की तरह बन रही है, उस घटना को इनको अपने जीवन से निकाल देना है, उससे उसके डर से इन्हें बाहर आना है। उसके कारण जो इनके
मानसिक द्वंद्व चल रहा है उससे इन्हें बाहर आने का प्रयास करना है, और स्वयं के निर्णयों पर जो ये खुद से निर्णय लेते हैं उस पर भी इन्हें जो क्रोध आता है उस पर भी इन्हें नियंत्रण करना होगा। अब इसके लिए भी लामा फेरा हीलिंग बहुत ही कारगर है। तो इनके जितने भी सिंबल्स आए हैं उनमें लामा फेरा हीलिंग बहुत ही कारगर है। इसके साथ साथ ये जो हम शाल्विक मंत्र रहस्य से हीलिंग करेंगे ये भी कार्य करती है। तो इसमें दोनों ही हीलिंग इनके लिए उपयोगी है, लामा फेरा भी और शाल्विक भी। इनका उपचार दोनों हीलिंग के द्वारा होगा। तो आप इन दोनों हीलिंग से अपनी समस्त समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। ये हीलिंग बहुत ही पावरफुल है, चाहे हम लामा फेरा लें या शाल्विक मंत्र रहस्य। बिल्कुल, और भी कई लोग हैं यहाँ पर गुरु माँ, जैसे कि एक और यहाँ पर है, इनका नाम प्रज्ञा है। इन्होंने अपने 3 नंबर्स बताए हैं यहाँ पर। पहला जी। नंबर इन्होंने अपना 7 बताया है जी दूसरा नंबर इन्होंने 16 और तीसरा नंबर इन्होंने अपना 76 बताया है। जी तो पहला नंबर इनका 7 है। जी देखिए, पहला नंबर तो जैसे अभी हम रमा जी का देख रहे थे तो 7 नंबर वही दर्शाता है जोनार। जोनार यानी पास्ट कर्मा इफेक्ट। जो भी कुछ इनके जीवन में घट रहा है वो इनके पास्ट कर्मास के कारण घट रहा है। अब इसके लिए इन्होंने पास्ट कर्मास को दूर करने के लिए हम यही कहते हैं कि हमें पितृदोष का निवारण कराना है, तर्पण मार्जन करना है, या इससे मुक्त होने के लिए हमें अपने दोषों से मुक्त होने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग पे भी चल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक कर्म होता है वो हमारे कर्म बंधन से हमें मुक्त करता है। अब सेकंड इनका नंबर है 16 नंबर इनका बताता है तृष्णारी, यानी अपने मस्तिष्क में संतुलन बनाए रखें। जो आपके मस्तिष्क में जो संतुलन नहीं है, कंफ्यूज रहता है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है कभी उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें आप संतुलन बनाएं और ज़्यादा नकारात्मक स्वयं को ना बनाएं, जिसके कारण आपका जो है सेहत पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है और ज़्यादा सकारात्मक भौतिकता से वंचित कर देती है। आप ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे तो भी ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, आप ज़्यादा नकारात्मक रहते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। यानी अपने आप को बैलेंस बना के चलाना है। आपको नकारात्मकता के विषय में ज़्यादा सोचना नहीं है और ज़्यादा सकारात्मकता की तरफ भी नहीं जाना है। आप अपने जीवन में जैसा आपको आपके अनुसार कार्य मिलता है उसको बिना कन्फ्यूजन के, बिना अपने मानसिक तनाव के कारण बैलेंस बना के अपने मस्तिष्क को चलते रहना है। यानी संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें। अब हमारा थर्ड नंबर इनका बताता है 76 यानी वायु। डिप्रेशन इसके कारण को जानकर दूर करें। जैसे अभी इनका पहला सिंबल भी बता रहा था कि मानसिक संतुलन बनाए, तो मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। तो इनके लिए डिप्रेशन को दूर करना, कर्ज या अपनों को छोड़ना, मन की इच्छा का पूर्ण न होना, पुरानी बातें जो मन को आहत कर गई जिन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन सब का इलाज लामा फेरा के द्वारा करवा सकते हैं। यानी डिप्रेशन कब होता है? जब हम कुछ पाना चाहते हैं और हमें नहीं मिलता, या हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं उसकी हार हम नहीं कर पाते, तो उसकी हार हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो ये सारे कारण इनके लामा फेरा उपचार से ठीक हो सकते हैं। अब हम इनका सेकंड सेट देखते हैं। सेकंड सेट में जो हमारा बी सेट है इसमें इनका 7 नंबर वही, यानी सब सही चल रहा है लेकिन इनका जो मानसिक रूप से जो बैलेंस नहीं है उसके कारण इनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसे आप दूर करें और ये सोचें कि आपका ये समय अच्छा चल रहा है, ईश्वर पर भरोसा रखें और जो दैनिक कर्म है आपको उसमें अपने नियमित रूप से पूजा पाठ करनी होगी। अब हमारा सेकंड नंबर है 16 नंबर शुभा। केवल कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा समय से पूर्व करना आपके भाग्य फल को नष्ट कर देगा। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमें अच्छे कर्म करने के लिए हमने जन्म लिया है, तो हमें कर्मों के फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। और जब हम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करते हैं तो हमारे सारे कर्म अपने आप बनते चले जाते हैं और हमारा भाग्य भी उदय होने लगता है। तो इनके लिए भी यही कहा गया है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा ना रखें। अगर आप इच्छा रखते हैं तो आपका भाग्य फल नष्ट होता चला जाता है। भले ही तुम्हारा कर्म हो या कोई उपाय, बस करो और सिर्फ करो। अगर मान लो आपने अपने लिए कहीं पर उपाय भी कराया है तो उसके लिए ये मत सोचो कि इससे मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। आपने जो उपाय करा लिया
वो परमात्मा को सौंप दें, क्योंकि उसी में आपके कार्य की पूर्ति होनी है। थर्ड सिंबल है इनका 76। 76 सिंबल बताता है तरुणी। हाइप बनना, हाइप बनाना प्रदर्शन अति सुंदर एवं प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि झूठ बोलकर किसी को धोखा दे, अर्थात रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार का सलीका दूसरे के मन पर छाप छोड़ जाए। कर्म कोई भी करें, व्यापार, रिश्ते, धर्म आदि, यानी आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप रिश्तों को लेके हैं, चाहे आप व्यापार को लेके हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेके हैं, वहाँ आपको अपने धर्म के अनुसार यानी झूठ का सहारा नहीं लेना। जैसा भी आपको स्पष्ट रूप से करना है और उसमें आपको एक अपने आप से ऐसा बनाना है कि वो दूसरे व्यक्ति के मन में कोई छाप छोड़ दे, ताकि आपको बाद तक भी वो व्यक्ति याद करता रहे। अब हम सी सेट में ये नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर वही कब्ज हरण, यानी कब्ज हरण, कब्ज का उपचार करें। नेचुरोपैथी इसमें कारगर है। इसका अर्थ दूसरे अगर हम शब्दों में देखते हैं, आध्यात्मिक या अपने भौतिक जीवन के विषय में देखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो आपके पुराने दर्द, जो आपको नासूर बने हुए हैं, या कुछ पुरानी बातें या कुछ पुराने विचार जो आपको दुख दे रहे हैं, उन सबको आपको हटाना होगा। या कुछ पुरानी चीज़ें जो आपने इकट्ठी की हुई हैं, उन सबको दूर करना होगा। कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो हमें किसी के द्वारा प्राप्त हुई हैं और वो व्यक्ति हमसे दूर चला गया। वो पुरानी जो चीज़ें हैं वो हमें उस व्यक्ति की बार बार याद दिलाती है और हमारे दुख का कारण बनती हैं। तो उन चीज़ों को भी अपने पास से दूर कर दीजिए। अब नेक्स्ट सिंबल है हमारा 16, यानी सरोपा। सरोपा यही कहता है, जैसा हमारे योग माया के साथ जो कोर्स होता है सरोपा, सरोपा में हम क्या करते हैं कि हड्डियों, ट्यूमर आदि का उपचार करते हैं। तो ये सरोपा भी इनके लिए यही दर्शाता है, यानी हड्डियों के रोग, ट्यूमर, अग्नि रोग होने के प्रबल संभावना, आलस जो इनके जीवन में बन गया है उसे छोड़ने का प्रयत्न करें। तो जब ये चीज़ें कर लेंगे तो उससे इनको लाभ अवश्य होगा। अब यहाँ मैं कहूँगी हड्डियों के रोग या ट्यूमर या अग्नि के रोग, तो यहाँ अगर दूसरे शब्दों में कहती हूँ रोग के अनुसार के अलावा, तो दूसरे शब्द यही बताते हैं कि कोई भी बात जो इनको नासूर बन रही है वो इनको एक जो दर्द देती है, वो दर्द एक ट्यूमर की तरह इनको पेन करता है, तो उससे इन्हें बाहर निकलना होगा। अब हमारा एक नंबर रह गया 76 का मतलब है ठांडा, यानी प्राण शक्ति बढ़ाएं। व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान एवं योग का अभ्यास करें। मुद्रा विज्ञान इसमें श्रेष्ठ है। अपनी प्राण शक्ति, जो आपके कार्य करने की क्षमता कम होती जा रही, जो आपको वीकनेस महसूस हो रही है, उन सबको बढ़ाने के लिए आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। और इसके अलावा जो हमारा मुद्रा विज्ञान का जो कोर्स है, इसमें दिया गया है कि मुद्रा विज्ञान के द्वारा भी आप अपने शरीर का संगठन स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये इनके 3 नंबर, जिनके कारण हमने जाना कि इनके जीवन में क्या घटित हो रहा है और कैसे उसका उपाय करना है। शाल्विक मंत्र रहस्य प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बिल्कुल जो उसके जीवन में घटित है वैसा ही बताएगा जो उनके साथ चल रहा है। जिसके विषय में भी बताया है उन सब ने जाना होगा कि उनके जीवन में जो कुछ भी हमने बताया वो कितना सत्य है। ये सत्य बताता है। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हमें ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बताते हैं, वैसे ही ये शाल्विक मंत्र रहस्य हमें 3 अंकों के द्वारा हमारे जीवन के रहस्य को हमारे जीवन में बताता है कि क्या कारण है और उनके लिए हमें क्या उपाय करना है, ये भी इसके द्वारा हमें ज्ञात होता है। बिल्कुल दर्शकों, और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन के रहस्यों को इसी तरह से जानना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के साथ आप भी यहां पर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो कोर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन संपर्क आपको करना होगा, जानकारी आपको लेनी होगी, उसके बाद ही आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, बेहद अच्छी बातें आपने बताई, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में।
गुरुमा तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरुमा के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरुमा से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।